So hello everyone and welcome back to my channel Being Pharmacist. Today's video is very much important क्योंकि जीपैट एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ ही दिनों में जीपैट एग्जाम का फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा एंड जीपैट एग्जाम का डेट अनाउंस हो चुका है। द डेट इज 8 जून. सो वी हैव ओनली 2 months, राइट? April and May. April is already ongoing. So we have April the rest and the May month only क्योंकि वो जो 7 दिन बचे होंगे उस 7 दिन में आप तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो फ्रैंकली यहाँ पे आपके पास 2 महीने ही बचे हैं, द 2 months ओनली, द लास्ट 2 months। इनमें क्या करें मैं यहाँ पे बेसिक बताऊंगा। यहाँ पे रियलिटी प्रैक्टिकल जो चीजें आप कर सकोगे, पॉसिबल है, वही सब डिस्कस करूंगा। कोई थ्योरी पे नहीं जाऊंगा मैं कि कट ऑफ क्या था लास्ट 10 years का, 20 years का, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ आप लोग अपने आप में देख लेना। इतना अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कट ऑफ नहीं देखा है लास्ट 10 साल का, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने थोड़ा नहीं देखा है कैसे क्वेश्चन देते हैं, मिनिमम बेसिक चीजें अगर आप एग्जाम के बारे में अब तक नहीं देखा है, तो ये वीडियो आपके लिए फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिनका मिनिमम बेसिक्स क्लियर है, लाइक दे आर अवेयर ऑफ द जीपैट एग्जाम, द जीपैट पैटर्न, जीपैट सिलेबस एंड ऑल द अदर थिंग्स रिलेटेड टू एग्जाम। फर्स्ट थिंग ऑलवेज, कोई भी एग्जाम को अगर हमको क्वालिफाई करना है तो फर्स्ट उस एग्जाम के बारे में जानो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन को बाद में, पहले एग्जाम के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए ही मेरा ये वीडियो है। अगर आप प्रिपरेशन, आपका बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर है, देन 2 months विल बी इजी फॉर यू द नेक्स्ट 2 months। बट अगर नहीं है, इफ नॉट, देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा स्टार्टिंग से, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी स्टार्ट करोगे तो क्वालिफाई करना टफ है, इस टाइम पे टफ है, क्योंकि एग्जाम का फॉर्म जैसे स्टार्ट हो जाएगा आना, तब से आपके माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जब तक नहीं आ रहा था तब तक ठीक है, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, ऑलमोस्ट ठीक था, लेकिन अभी अलग टेंशन हो जाएगा फॉर्म फिलअप का, फिर फॉर्म फिलअप करते करते एडिट का, फिर पेमेंट का, फिर एडमिट कार्ड का। तो इस टाइम पे न्यूली स्टार्ट करना बहुत टफ है, ठीक है? तो बेसिक्स क्लियर है, एग्जाम के बारे में सब कुछ पता है, तभी जाके इन दोनों महीनों में आप यूटिलाइज करके एक अच्छा रैंक ला सकते हो एंड क्वालिफाई भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, बेसिक टिप्स, क्योंकि आपके कॉलेज है, आपके प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आपका सेमेस्टर एग्जाम्स भी हैं, आपके पर्सनल लाइफ भी है, उसके साथ साथ आपको जीपैट एग्जाम क्वालिफाई भी करने हैं। तो देखो, रियलिटी में आप रेगुलरली इस पहले मंथ में डू 50 to 100 MCQ डेली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम हर दिन 50 से 100 MCQ क्वेश्चंस मिनिमम सॉल्व करो, वो प्रीवियस ईयर के हो, मॉक हो, नो मैटर, सॉल्व करो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, तो डेफिनेटली आपको करने होंगे। एंड जो राइट जा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, लाइक एनी क्वेश्चन आप नेगेटिव हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को पहले लिखो, एक पर्टिकुलरली एक नोटबुक करो अलग से फॉर नेगेटिव क्वेश्चन जिनमें आपका नेगेटिव हुआ है, ठीक है? उस क्वेश्चन को लिखो, उसका आंसर लिखो, एंड उस पार्ट को जहां से भी चाहो, स्टडी मटेरियल से हो, नोट से हो, या फिर टेक्स्ट बुक से हो, प्रैक्टिस करो, प्रिपेयर करो। प्रिपेयर करो का मतलब है उस पार्ट को थोड़ा समझ लो, एंड नॉट ओनली द क्वेश्चन एंड आंसर, उस पूरा पार्ट को, जस्ट लाइक कि कोई भी पर्टिकुलर दिया है कुछ भी एक क्वेश्चन, उसका आंसर सिंपल है बहुत, लेकिन आपने रॉन्ग किया, तो हम सिर्फ उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग बुक पे जाके उस पूरा एरिया को एक बार देख लेंगे, ताकि वहां से कुछ भी क्वेश्चन आए हम लोग अटेंड कर पाए। हो सकेगा यहाँ पे ऐसा क्या होगा, ये होगा कि हो सकता है वो वाला क्वेश्चन जीपैट पे नहीं आया, लेकिन उसी के पास वाला एक नेक्स्ट लाइन का क्वेश्चन आ गया और वो हम लोग अटेंड कर पाए, राइट? तो ये हम लोग को हेल्प कर दिया वहां पे जाके। एंड ये पूरा आज से लेकर नेक्स्ट 1 month के लिए कंटिन्यू रखो, ये 50 to 100 MCQ वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? राइट। सेकेंड है, ये जो जब ये MCQ कर रहे हो, व्हेन यू आर डूइंग दिस MCQ पार्ट, रिवाइज द चैप्टर्स, रिवाइज द टॉपिक्स, ठीक है? फॉर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव्स को जैसे कि मैंने कहा मस्टली, एंड पॉजिटिव जिनमें जा रहे हैं उनको भी ट्राई करो। अगर किसी कोई भी क्वेश्चन तुक्का लग गया मान लो, उसको भी करो वहां पे, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, बस लग गया ऐसा, तो हो सकता है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, या फिर एक बार देखोगे समझ जाओगे, तो रिवीजन कर लो वहां पे, आपका दोनों ही काम हो रहा है, आप क्वेश्चन आंसर भी प्रैक्टिस कर रहे हो और उसी पार्ट से दूसरा भी कुछ आए तो आपका इजीली वहां पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? स्पेशली ये इनके लिए बात कर रहा हूं मैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकेमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स का मस्ट। जितना रिवीजन करोगे, जितना क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, उतना कम है, तो मैक्सिमम करो यहाँ पे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू मेंशन, दिन में जितना पोर्शन आप स्टडी कर रहे हो वो अपने अपने हिसाब से है, पहले प्लान कर लो। लाइक अगर आप सोचोगे कि 1-2 घंटा करूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा आपको टाइम देना है, जितना टाइम दोगे उतना बेटर होगा रिजल्ट, ठीक है? और टाइम को यूटिलाइज करो थोड़ा थोड़ा टैक्टिकली,
ऐसे पूरा दिन स्टडी कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, एट द एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से लग रहा है कि सब कुछ भूल गया, कल क्या किया था। ऐसा नहीं, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली स्टडी करो। यूट्यूब वीडियोस कैन हेल्प, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। किसी टॉपर से जो लास्ट ईयर क्वालिफाई किए हैं या फिर प्रीवियसली, उनसे बात करो, सीनियर से बात करो जो अभी कहीं पे भी मास्टर्स कर रहे हैं या फिर जीपैट क्वालिफाई किए हैं, नाई पर क्वालिफाई किया है। दे कैन हेल्प यू विद देयर स्ट्रैटेजी। अब आप कॉपी करोगे या फिर नहीं करोगे आपके ऊपर है, बट आपको थोड़ा मोटिवेशन आएगा वहां से। यूट्यूब वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्पेशली फॉर फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, इनमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं निमोनिक्स पार्ट्स, क्योंकि ये बहुत ह्यूज चैप्टर्स है, ह्यूज टॉपिक्स है, ह्यूज सिलेबस है, राइट। कहाँ से क्या क्वेश्चन देंगे, इतने ह्यूज क्वेश्चन होते हैं, एक एक लाइन तो याद रखने के लिए निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको खुद आप पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब वीडियोस का हेल्प लो, वहां से आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेंगे। अगर आपने किसी क्लास ज्वाइन किया है, अटेंड किया है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, तो वहां से भी पता लग जाएगा आपको। एंड जितना हो सके मैं बोलूंगा यहाँ पे जो टाइम आप लोग एक दिन में दे रहे हो उसका 1/3 ओनली माइनर सब्जेक्ट पे आप लोग दो, एंड बाकी 3/4 ऑफ द पार्ट आप लोग मेजर सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे यूटिलाइज करो, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे 3/4 ऑफ द टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स पे, कोलॉजी, केमिस्ट्री, स्यूटिक्स, एंड माइनर सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, इसके साथ साथ फार्मा मैनेजमेंट है, राइट। एनालिसिस आप हिसाब से आप कर सकते हो, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप मेजर में भी डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप 3rd, 4th और 1/4 को लेकर कंटिन्यू रखो अपना स्टडी हर दिन। और जैसे एक मंथ कंप्लीट होता है, जो लास्ट 1 मंथ रहेगा वहां पे आप 50 to 100 MCQs से थोड़ा नीचे चले जाओ, थोड़ा कम करो, 20 to 30 MCQs सॉल्व करो हर दिन। और रिविजन, द रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ऑल द सिलेबस, उसको थोड़ा इंक्रीज करो। अभी इस टाइम पे क्वेश्चन आंसर को थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो उस टाइम पे, और न्यू कुछ नहीं करेंगे। तो लास्ट 1 मंथ वहां पे कुछ न्यू नहीं करने जाएंगे हम लोग, कोई भी न्यू टॉपिक छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं। वहां पे सिर्फ हमारा काम है रेगुलरली, जैसे हम लोग MCQ सॉल्व कर रहे थे करेंगे, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 20-30 आप ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि रोज करना होगा। एक दिन मैंने 100 कर लिया, नेक्स्ट दिन 10, नेक्स्ट दिन ब्लैंक, ऐसा नहीं। जो करोगे रोज करोगे, राइट। एंड उसके साथ साथ एज मच एज पॉसिबल रिविजन ऑफ द प्रीवियसली रिटन टॉपिक्स, नोट्स, योर नोटबुक्स, और the hard copy from coaching center or wherever you are doing your preparation, उन सबको, नॉट टेक्स्ट बुक्स। अगर आप टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हो तो ठीक है, अगर वहां पे अंडरलाइन है, टेक्स्ट बुक पूरा ब्लैंक है, आपने छुआ भी नहीं और उसको भी ओपन करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। यहाँ पे KDT का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन पार्ट के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन एंड बहुत से एक्चुअली में है, तो बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर एक्सेट्रा, ये जो पार्ट्स है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन के लिए वो बेस्ट बुक है। मेरे पास वो बुक है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बहुत हेल्पफुल बुक है, आप लोग चाहो तो खरीद लेना, ठीक है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इस टाइम पे, कुछ 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। जूरी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, इनको थोड़ा अच्छे से कर लेना, स्पेशली जो स्कीड्यूल्स है। फार्मास्यूटिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, तो उसमें जितना हो सके मार्क्स कलेक्ट कर लो, जितना हो सके। नेगेटिव मार्किंग करो ही मत, ऐसा प्रिपरेशन रखो, क्योंकि केमिस्ट्री, मेडकेम एंड जो फार्मा कोलॉजी है, वहां पे कुछ रॉन्ग आपका जा सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे सब क्वेश्चंस आप जितना भी प्रिपरेशन लोगे थोड़ा बहुत इधर उधर आ जाते हैं, तो स्यूटिक्स आपको ज्यादा मार्क्स देंगे। फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कर लोगे, थोड़ा अच्छे से याद रख लोगे, तो हर एक प्लांट का, तो वहां पे इजीली आप फार्माकोग्नोसी में आपका फुल मार्क्स आ सकता है। तो कोग्नोसी इजी है यहाँ पे इस सेक्टर पे। एंड फार्मास्यूटिक्स पूरा जोड़ दो। जूरिस्प्रूडेंस अगर याद रख सकते हो, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्मा मैनेजमेंट, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। एनाटॉमी से आ जाते हैं कभी कभी, फिजियोलॉजी, बायोकेम से क्वेश्चन, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको प्रिपरेशन करो, जो नहीं लगते हैं उनको छोड़ मत देना, उनको भी थोड़ा सा जो नोट्स मिले हैं देख लो, क्वेश्चन जो आ रहे हैं जब अटेम्प्ट करने जा रहे हो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, राइट, सब कुछ देख लो इस टाइम पे। स्पेशली अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो तो इट्स मच मोर इजियर टू क्वालिफाई, आई थिंक SC, ST, OBC भी, राइट। लेकिन आप एक जनरल स्टूडेंट हो तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पॉजिटिव रखने पड़ेंगे, तभी जाके आप क्वालिफाई होंगे। कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, आप सबको पता ही होगा, तो वहां पे उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जनरल स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सोच समझ के हर एक क्वेश्चन को टिक करना है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे द बेस्ट एक चीज बताता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको मत करो,
बिल्कुल भी, मतलब ये ऐसा क्वेश्चन नहीं, एग्जाम नहीं है कि तुक्का लग जाएगा, हो सकता है चलो लग काम कर गया, बहुत रेयर होते हैं, ऐसा उल्टा भी हो सकता है, फिर आपका पूरा मार्क्स ना नेगेटिव चला जाएगा। जितना भी कॉन्फिडेंट आप हो कि लग सकता है ये करते हो ना, क्वेश्चन को अगर आप लोग देखोगे, ये टोटली एक साइकोलॉजी काम करता है। कैसा साइकोलॉजी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप सबको। जैसे ही आप एक क्वेश्चन को देखोगे, राइट, क्वेश्चन आपको पता नहीं है, लेकिन जब आंसर देखोगे ना, तब ऐसा एक, क्योंकि आपके माइंडसेट में है कि मुझे जीपैट क्वालिफाई करना है, तो ऐसा एक लगेगा कि ये क्वेश्चन, ये आंसर्स मुझे पता है, ये ऑप्शंस मैंने देखे हैं, हालांकि आपने नहीं देखा, आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शंस को देखने के बाद एक या दो आपको लगेगा कि ये यही होगा, कर देते हैं। फिर इस माइंडसेट ना हम लोग कर देते हैं उसको, सोच के कि हो जाएगा, और वो नहीं होता है। हो जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में, वहां पे नेगेटिव चला जाता है। जिन क्वेश्चंस को आपका नहीं पता उनको मत करो, ठीक है। भले ही आप कितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अब ऐसा भी हो सकता है किसी का, कोई अगर कैटेगरी स्टूडेंट है, उसने 30 क्वेश्चन लाइक अटेम्प्ट कर लिए, पॉजिटिव चला गया, तो वहां पे वो क्वालिफाई हो जाएगा। वहां पे आप 60 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, कुछ नेगेटिव चला जाएगा, और आप जनरल हो तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट जनरल एंड कैटेगरी, सभी के लिए बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको आप अटेम्प्ट कर मत जाओ करने। एक्सेसिव क्वेश्चंस का आंसर करोगे, तो अगर आपने 3/4 ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर कर दिया ना, तो लास्ट में ऐसा लगेगा कि बाकी जितने बचे हैं ना सबके कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ गया, फिर से साइकोलॉजी काम करेगी, कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसा हो जाएगा तो बहुत नेगेटिव चला जाएगा। जितना हो सके पॉजिटिव मार्क्स रखना है इन एग्जाम्स में। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कितने क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं एक्चुअली में, राइट। तो यहाँ पे जितना हो सके राइट करने के लिए जितना जानते हो उतना ही सॉल्व करो, भले आप क्वालिफाई हो या फिर ना हो। क्वालिफाई हो जाओगे अगर आप पॉजिटिव रखते हो तो, ठीक है। ये है लास्ट 2 मंथ्स का मेरा आपके लिए कुछ सजेशंस, इनको आप फॉलो कर सकते हो। देखो, डिटेल सजेशन मैं यहाँ पे और नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जहाँ पे मैंने ये करो वो मत करो, ऐसे पढ़ सकते हो ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, इन बुक्स को पेपर कर सकते हो, वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आई बटन पे दिखा होगा, बहुत सारे वीडियोस आए हैं। ये वीडियो बस एक लास्ट मिनट सजेशन टाइप का, ऐसे आप कर सकते हो क्वालिफाई होने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप अपने सारे एस्पिरेंट्स दोस्त के साथ शेयर कर देना, एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।